मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी साहब की आखिरी बातचीत कब हुई थी? वो 26 तारीख थी, जब हमें जेल सुपरिटेंडेंट का एक टेलीग्राम, रेडियोग्राम सुबह में 3 बजे भोर में मिला। थाने से लोग आए, दिए कि उनकी हालत ख़राब है, मेडिकल कॉलेज में बांदा में एडमिट है। मैं भाग के गया, मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उनको रमज़ान का महीना था, सहरी के वक्त के खाने में उन्हें जहर दे दिया गया है और ये स्लो पॉइज़न है और मेरे जिस्म में इसका इतना असर हो चुका है कि मेरे पेट में गैस भर गई है, मेरे जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई है और मुझे इलाज कराने के लिए किसी लखनऊ के हॉस्पिटल में ले चला जाए। यहाँ ये लोग बहानाबाजी कर रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन दे रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया, कहे लोग कि अरे साहब वहाँ ले जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, बजट स्वीकार। हमने कहा हम ये सारा खर्च वहन करने को तैयार हैं उस परिजन की हैसियत से, आप इनको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, लेकिन इन लोगों ने मंसूबा बना रखा था। मुख्तार से देखिए, जो कहा जाता है ना कि एक खौफ था, तो ज़रूर मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन कौन खौफज़दा है? एक गरीब आदमी, एक भी गरीब आदमी उससे दुखी नहीं था, सब उसको दुआएं देते थे। समाज को दबाने वाले, समाज पर जुल्म करने वाले जितने दबंग लोग हैं, जितने बहुत बड़े बड़े बलवान लोग हैं जो ज़मीन के अंदर घुस घुस के बच रहे थे, वो परेशान थे और इस सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था। उन सबको बचाने के लिए मुख्तार का खात्मा ज़रूरी था और एक सुनियोजित षड्यंत्र के था उनके साथ ये सब कुछ हुआ। एक सियासतदान से गैंगस्टर, ये कैसे हुआ? कैसे बना ये नैरेटिव? आप लोग ये नैरेटिव कैसे बना? आप लोग काफ़ी हो, जिसको चाहे जो बना दो। आपसे माफ़ कीजिएगा, मतलब मीडिया के लोग। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये हुआ कैसे? अच्छा, मीडिया जब उसकी खबरें क्या छापी जाएं, ये तय हो जाएगा। सूचना विभाग का अधिकारी पहले बना करके भेजेगा कि यही खबर चलनी चाहिए, तो और क्या होगा। हम कहा हमारे क्षेत्र में कमज़ोर और गरीब की हिमायत में उसके पंथ में खड़ा हो जाना, उसके सफ में खड़ा हो जाना, यही हमारे परिवार का और मुख्तार का यही सबसे बड़ा अपराध था। गरीबों की हिमायत में, उनकी मदद करने के लिए, उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए, उनकी जगह ज़मीन पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा न करे, उसके लिए हम हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। अब आप मीडिया के भाइयों की निगाह में और कुछ उसी मानसिकता के उन जो बड़े असली माफिया लोग हैं, उस माफियाओं को संरक्षण देने वाले तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, इन सब की मिली साजिश से तमाम बड़े बड़े अपराधियों, गैंगस्टरों, माफियाओं और पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों, इन सब की मिली भगत से इस तरह के हालात पैदा। चलिए, एक कहानी है जो मैं खुद से नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं। मैं चाहूँगा कि आप व्यूवर्स को खुद बताएं कि चूँकि मऊ वाला जो वाक़या हुआ था उसकी पीछे असली कहानी बता रहे हैं। असली कहानी ये है, मऊ के मुख्तार विधायक हैं जी। मऊ में विजयदशमी के पर्व के बाद जब भरत मिलाप का दिन था जी, उस दिन रात के वक्त जामा मस्जिद में तरावी हो रही थी, बगल में मैदान में दूसरे दिन भरत मिलाप होना था। जो सजावट बजावट करने वाले लोग थे, उन लोगों ने रात में ही रिकॉर्डिंग वगैरह लगा रखा था। लाउड स्पीकर सजा भी रहे थे और रिकॉर्डिंग कर भी रहे थे। मस्जिद के कुछ शरारती लड़के निकले, उन्होंने कहा कि इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उन लोगों ने तार और खोल दिया। अब इसके रिएक्शन 100% सच यही है। इसके रिएक्शन में वहाँ हिंदू युवा वाहिनी, जो योगी आदित्यनाथ का एक अलग संगठन है, उसके लोगों ने चौराहा जाम करके और रोक दिया रास्ता और कहा कि अब हम कल नहीं मनाएंगे भरत मिलाप। एसपीडीएम सारे लोग मना के थक गए। सुबह में 7 बजे बच्चे जब स्कूल जा रहे थे
तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रिक्शों की और गाड़ियों की लग गई। इसी दौरान कुछ जो धरने पर बैठे हुए लोग थे उनके बीच और वहाँ के जो मुकामी लोगों के बच्चे स्कूल जाने वाले थे उनके बीच कहा सुनी तू मैं गाली गलौज हुआ, फिर पथराव हुआ। उसी समय छत पर अपने खड़े होकर के ये हिंदू युवा वाहिनी का जो जिला अध्यक्ष था उसने खुद ही गोली चला दी। कई लोग घायल हो गए। यहाँ से दंगे की शुरुआत हो गई। अब पूरे शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैली। हर तरफ दुकानें बंद हो गई, भगदड़ मच गई। एसपी ने, डीएम ने थोड़ी देर तक कोशिश की निकल करके पुलिस लेकर के, कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं थी। इन लोगों को समझ में आया कि मुख्तार साहब को भी बुलाया जाए। इन्होंने फ़ोन किया। मुख्तार साहब वहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपने घर पे थे यूसुफपुर में। एसपी ने भी किया, डीएम ने भी कहा कि आप आ जाइए, यहाँ आपका क्षेत्र है, यहाँ दंगा हो रहा है और दंगा काबू के बाहर हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा आपके हम सबके लिए। मुख्तार, हम भी घर पे थे, उन्होंने बताया हम थे। उन्होंने कहा ऐसी खबर आ रही है। हम कहा जाइएगा मत, यहाँ से जितना कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं लेकिन जाइएगा मत। और मैं चला गया ज़मानिया, इलेक्शन ज़िला पंचायत के सदस्यों का था। लेकिन वहाँ उनको बाद में और भी फ़ोन आए और वो चले गए। वहाँ जाने के बाद उस समय कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो रहा था। बताया गया कि डीएम और एसपी साहब दोनों कोतवाली में बैठे हुए हैं। ये कोतवाली मऊ में गए जी। मऊ के डीएम और एसपी से इन्होंने कहा चलिए हम सब लोग सड़क पे अब भी घूमें, कोशिश की जाए। उन लोगों ने कहा नहीं, अब अनाउंस कर दिया है, हम आपको फोर्स देते हैं, 2 गाड़ी फोर्स आपको दे रहे हैं, आप घूमो। आपके घूमने से पब्लिक में थोड़ा नॉर्मल होने की गुंजाइश बनेगी। हम लोगों का इस तरफ घूमना ठीक नहीं है। ये जो लोग उनके साथ घूमे हैं, जो राइफल बंदूक दिखाते हैं, मेरा पूरी चुनौती है सारी व्यवस्था को जी। उसमें एक कोई निजी बंदूक किसी की हो, मुख्तार की या किसी की, वो सब पुलिस के लोग हैं जिसको वहीं के एसपी ने और डीएम ने दिया है सुरक्षा के लिए कि जाइए साथ और जाके इस दंगे को कंट्रोल कीजिए। जो आदमी दंगा कंट्रोल करने के लिए जा रहा, 2 कैमरामैन पीटा जा रहा मीडिया वालों का, भैया 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 क्या हुआ, अरे हम लोगों को लूट रहे मार रहे हैं सब। उन लोगों को बचा लिया, अपनी गाड़ी में उठा लिया, उनके कैमरे भी उनको दिला दिया और वो उसी पीछे वाली गाड़ी में से बैठ के आगे वाली गाड़ी की सारी सीन बना रहे हैं। उसमें भी कोई हर्ज नहीं। जगह जगह पर जा कर के इन्होंने लोगों से, पब्लिक से अपील की कि दंगा न करिए, ये अच्छा नहीं है। और कोई भी संजीदा आदमी अपने चमन को जलता हुआ देखेगा तो वो पानी डालेगा, उसमें घी नहीं डालेगा। उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन साजिश के तहत उस जो सीडी बनी उसमें से उनकी आवाज़ को गायब कर दिया गया। अब बग़ैर आवाज़ की सीडी आज भी चलती है और आपको हम कहिए तो उपलब्ध करा दें। यहीं राजू शुक्ला साहब की लाइब्रेरी से हम आकर के उस सीडी को ले गए जो आवाज़ के साथ थी। उसमें क्या कह रहे हैं? साफ साफ एक लफ्ज भी उसमें दंगा भड़काने का होगा, मैं सजा भुगतने के लिए। एग्जैक्टली क्या कह रहे थे? नहीं, उन्होंने जैसे हॉस्पिटल में एक लाश पड़ी थी तो उसने कहा कई लोग घायल हो गए हैं, बीएचयू के लिए रिफ़र कर दिया, मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है। वहीं से टेलीफोन कर रहे हैं सीएमओ गाजीपुर को कि सीएमओ साहब आपके यहाँ 5 एम्बुलेंस हैं, आप कम से कम 2 एम्बुलेंस मऊ में भेज दीजिए, हालत बहुत ख़राब है यहाँ। कई लोग घायल भी हैं, कई लोगों को गोलियाँ लगी हैं। एक जगह जा रहे हैं जहाँ एक बुढ़िया घायल स्थिति में है, वो बिंद जात की हिंदू महिला है, उसको उठा के अपने गाड़ी में ले रहे हैं। एक जगह जा रहे हैं जहाँ एक छोटे से मंदिर पर, चौराहे पर आग लगी हुई है, अपने हाथ से खड़े होकर के अपने लोगों से बुतवा रहे हैं। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में जाइए और किसी तरह से इस दंगे को शांत कीजिए। ये अगर नहीं होगा तो दुनिया की हर सज़ा हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप वो सीडी चला दीजिए, हिम्मत हो तो, और सीडी है, उस सीडी को चलाइए और उस सीडी का आप वो करा लीजिए, एग्जामिन करा लीजिए कि उसमें कोई चीज़ जोड़ी गई है बाद में। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बनाना एक मकसद था, एक साजिश था, मुख्तार के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जाए। उस मामले में मुलजिम बना दिए गए। 3 दिन के बाद एसपी डीएम हटा दिए गए। नए एसपी ने आया, आके मुकदमा लिखा दिया कि मुख्तार साहब ने दंगे में रोल अदा किया है। अब मुख्तार के खिलाफ मुकदमा हो गया। मुख्तार जेल चले गए 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 2005, और फिर उनका निधन ही हो गया उसी जेल में। 18.5 साल लगातार जेल में रहने के दौरान
मऊ दंगे का मुकदमा ट्रायल हुआ, खत्म हो गया, सारे मुकदमे खत्म हो गए। जबरदस्ती उनके खिलाफ झूठे मुकदमे डाल डाल के और क्या क्या कहा जाए, अब वो रहे नहीं। किसी भी तरह से उस आदमी को सजा करा दी जाए, उसका खात्मा कराया जाए, इनका मकसद था। इन लोगों का मकसद पूरा हो गया।